नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। वाराणसी से मोदी तीसरी बार मैदान में हैं। 5 केंद्रीय मंत्री और 4 एक्टर भी किस्मत आजमा रहे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा वोटर्स मतदान करेंगे। बता दें कि 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 7वां चरण है। वाराणसी से मोदी तीसरी बार मैदान में हैं। 5 केंद्रीय मंत्री किस्मत आजमा रहे हैं। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। बता दें कि 10 करोड़ से ज्यादा वोटर्स आज मतदान करेंगे और सुबह 7 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। बता दें कि मतदाताओं की भी लंबी कतारें कई मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। वाराणसी से मोदी तीसरी बार मैदान में हैं। बता दें कि 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो 7वां चरण है। 7वां और अंतिम चरण लोकसभा चुनाव का 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। 5 केंद्रीय मंत्री किस्मत आजमा रहे हैं। कई दिग्गजों की साख दांव पर है। तो 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से मतदान की ये प्रक्रिया शुरू हुई है। लंबी कतारें मतदाताओं की मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। बता दें कि 7वां चरण है, अंतिम चरण है लोकसभा चुनाव का और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए भी पूरी कोशिश की गई। जागरूकता अभियान चलाए गए और आज 7वां और अंतिम चरण है। ऐसे में देखना होगा कि कितना वोटिंग परसेंटेज निकल करके दिन भर में सामने आता है। वाराणसी से मोदी तीसरी बार इस बार मैदान में हैं और 5 केंद्रीय मंत्री और 4 एक्टर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कई दिग्गजों की साख दांव पर है। बता दें कि 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और 7वें चरण में 10 करोड़ से ज्यादा वोटर्स मतदान करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंतिमा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। अंतिमा, आज 7वां और अंतिम चरण है। ऐसे में मतदान केंद्रों से कैसी तस्वीरें हैं? क्या लंबी कतारें देखने को मिल रही है और किस तरीके का सियासी समीकरण वाराणसी में, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है? जी, आपको बता दें कि अगर वाराणसी की बात की जाए, यहाँ पे मतदान केंद्र पर अभी हम उपस्थित है। यहाँ के अभी व्यूज की बात की जाए तो यहाँ पे धीरे धीरे लोग अभी इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि अभी भीड़ नहीं है मगर धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं और यहाँ बाहर प्रशासनिक व्यवस्था भी की गई है। अभी लोग धीरे धीरे 1 बाई 1 लोग जा रहे हैं जो है कि मतदान करने के लिए। अभी लगभग 8-10 लोग इकट्ठा हुए हैं। धीरे धीरे अब शुरुआत हो गई है मतदान का। बिल्कुल, मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है। इसके साथ ही बात करें तो मतदान केंद्रों पर क्या व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो भी मतदाता पहुंचे उनको कोई परेशानी ना हो? आज आपको बता दें, मतदान केंद्र पर यहाँ पे आने जाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था की गई और साथ यहाँ पे ये जो बाहर है पानी उनी का भी व्यवस्था किया गया है, क्योंकि गर्मी का समय है तो लोगों के लिए व्यवस्थाएं देखी गई है और गाड़ी वगैरह खड़ा करने का व्यवस्था किया गया है। इस तरह से आज लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। वाराणसी एक हॉट सीट में कहलाता है क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस से पर्चा भरे हैं। इससे खासा यह महत्वपूर्ण सीट हो जाता है। मतदाताओं के लिए देखा जाए अभी फिलहाल तो सुरक्षा ठीक है और क्योंकि अभी धूप नहीं हुई है तो अभी बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं दिख रही है, मगर बैलून वगैरह तरह सजाया गया है और एक तरीके से दुल्हन की तरह जो है सजाया गया है मतदाताओं को लुभाने के लिए और सेल्फी पॉइंट वगैरह तमाम लगाए गए हैं। बात की जाए सेल्फी पॉइंट की तो हमारे चैनल के भी यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है ताकि यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाए, मतदाताओं को, और सेल्फी लेकर लोगों को भी बुलाया जाए। बिल्कुल, काफी कुछ प्रयास किए गए हैं, लोगों को जागरूक भी किया गया है ताकि लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। अंतिमा, इसके साथ ही गर्मी ज्यादा है, भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, नौतपा चल रहा है। ऐसे में गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर क्या विशेष व्यवस्था है, क्योंकि इसमें राजनीतिक दल भी अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं कि और समाज सेवी भी अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं? हाँ जी, आपको बता दें अगर व्यवस्थाएं की बात की जाए तो गर्मी का समय है। अभी फिलहाल सुबह है तो ज्यादा धूप नहीं है। अंदर पानी की भी व्यवस्थाएं की गई है। लोगों को आने जाने के लिए बास वगैरह भी लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग वगैरह भी की गई है और पानी का भी व्यवस्था किया गया है ताकि लोगों को ज्यादा प्यास का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मतदान देने के लिए लोग काफी दूर दूर से भी आते हैं।
बिल्कुल अंतिमा, और वाराणसी की बात करें तो यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार मैदान में है। ऐसे में किन वोटरों का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है और किसकी लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है और किसका रुख यहाँ पर जनता करती हुई नजर आ रही है? अगर रुख की बात की जाए, यहाँ पे लहर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे उनका चेहरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रधानमंत्री एक तरीके से वाराणसी के सांसद है, तो यहाँ पर देखा जाए तो साफ तौर पे 70 to 9% यहाँ पे मोदी के सपोर्ट में ही लोग हैं। और यहाँ अजय राय है, उनके टक्कर में खड़े हुए हैं अपोजिशन में। अब देखना ये है क्योंकि कुछ लोग अजय राय को भी पसंद करते हैं, हालांकि लगभग जो है कि अधिकतर सपोर्टर यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया था, जनसभाएं की गई थी, किस तरीके का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा था? अगर समर्थन की बात की जाए तो प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव भी बनारस में आई थी, और साथ ही जो है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी भी आए थे, प्रधानमंत्री भी खुद आए थे। तो देखने को तो ऐसा मिला कि समर्थन बराबर का देखने को मिला था। जन सैलाब हमने खुद भी कवर किया था, तो जन सैलाब देखने को मिला था। काफी उत्साह उमंग के साथ लोगों ने जो है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब बाकी तो ये 4 तारीख को तय होगा कि आखिरकार किसकी सरकार आती है। और आज एक तरीके से प्रधानमंत्री के गढ़ में भी 1 जून को वोटिंग है, तो जनता कितना बढ़ चढ़ के आगे थी वो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि अभी शुरुआत है। अब कितना वोट पड़ता है धीरे धीरे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे आपको अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल, देखना ये भी होगा कि कितना वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आता है। इसके साथ ही जागरूकता की बात करें तो मतदान को लेकर के लोगों को किस तरीके से जागरूक किया गया ताकि लोग घर से बाहर निकले, मतदान करने के लिए पहुंचे? अगर जागरूक की बात की जाए तो लोग जो है कि डोर टू डोर जाना और साथ ही जो है कि प्रचार प्रसार करना और प्रोग्राम वगैरह इवेंट वगैरह करना, उस इवेंट के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करना और बैनर वगैरह लेकर के रोड पर चलना, लोगों को बुला करके उनको एक संदेश देना कि भाई अपने अधिकार का उपयोग करें। तो तमाम तरीकों से जो है कि काशी की जनता को मतदान देने के लिए जागरूक किया गया है। वोटिंग बैनर लगाया गया है, साथ ही जो है कि नगर निगम की तरफ से होर्डिंग बैनर भी है कि लोग आकर के सेल्फी ले और लोगों को जागरूक करें। तो ये व्यवस्थाएं की गई हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम प्रयास किए गए, क्योंकि अपने लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए कोई पीछे ना जो है कि छूट पाए, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। चलिए अंतिमा, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अगर बात करें तो आज 7वां और अंतिम चरण है, ऐसे में किस तरीके की तस्वीर जो है वो मतदान केंद्रों से सामने आ रही है? धर्मेंद्र, तंत्र का महान पर्व है और आज मौसम साथ दे रहा है। जो स्थिति देखने को मिल रही है, थोड़ा सा मौसम में नमी है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के 8 संसदीय क्षेत्र का चुनाव अंतिम चरण का आज 7 बजे चुनाव आरंभ हो गया, जबकि कुल मतदाता 1,62,04,620 मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वही पुरुष की संख्या मतदाता का माने तो 85,01,620 मतदाता है। महिला मतदाता की संख्या 77,02,500 है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 7-8 संसदीय चुनाव जो है काफी रोचक है। सबसे बड़ी बात है कि आखिरी चरण में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, रामकृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद, सुधाकर सिंह, लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती, कांग्रेस के पूर्व स्पीकर मीरा कुमार के पुत्र अंशु विश्वजीत, सारे लोग ये वीआईपी पर्सन है जिनकी एक पहचान है, उनकी दांव प्रतिष्ठा लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि काराकाट बिहार का अंतिम चरण काफी रोचक हो गया है। वहां से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा, जो कि पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, महागठबंधन की ओर से राजाराम सिंह, और वहीं भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने पूरे मामले को पूरे रोचक बना दिया है। वो संसदीय क्षेत्र काफी रोचक हो गया, क्योंकि अभिनेता निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना सबको दिक्कत दे रही है, नो डाउट, इसमें कहने की कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी जो परिस्थिति बनी है, वहाँ का उत्साह है, मतदाता है, सब काफी उत्साहित है। अब तय करने का वहाँ की जनता। सबसे बड़ी बात है चुनाव मतदान की व्यवस्था में ये कहा जाए कि 2 दिन से जिस तरह से बिहार में भीषण वे थी, लगभग मुझे लगता है कि 370 लोग ऐसे थे जो हाँ विद्यालय में अभिभावक और बच्चे बीमार हो गए थे। लगभग 1 दर्जन से अधिक मौतें भी हो चुकी थी। तो इन सवालों को देखते हुए चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि पेयजल और चिकित्सक की व्यवस्था मतदान केंद्र
अनिवार्य है, ताकि किसी प्रकार की किसी तरह की कोई परिस्थिति आती है मतदाताओं को तो एट ए टाइम फर्स्ट एड करके पुनः उसे भर्ती करवाया जा सके। और रह गई सुरक्षा की बात चाक चौबंद है, कहीं किसी प्रकार की व्यवस्था में टाइट है, किसी प्रकार की अनहोनी के लिए निपटने के लिए सारे ऑफिसर रेडी हैं और सभी गश्ती दल की तैयारी अपने अपने क्षेत्र में गश्ती कर रहे हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रही, ये तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान करते हुए नजर आ रहे। मतदान उन्होंने किया है, लोकतंत्र के महापर्व में योगदान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। मतदान करने के लिए वो पहुंचे। ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्र की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान करने के लिए पहुंचे और जहां पर उन्होंने मतदान किया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मित्रों, अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा पूरी मजबूती के साथ। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराया है, जिसमें सुरक्षा और विरासत के साथ साथ विकास के एक नए युग में उत्तर प्रदेश ने प्रवेश किया है। यह एक सुखद अनुभूति उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की बहनों और माताओं के लिए, बेटियों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का
वह आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है, हो रहा है। और आज 7वें चरण में भी पूरे देश के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी प्रातःकाल मौसम बहुत सुहावना है। इस सुहावने मौसम का आनंद लेकर के मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि हमें अब जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की जिस संकल्पना को मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिया है, उसको साकार करने का समय आ गया है, जिससे भारत आज जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यह आगामी 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, 2047 तक भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करके हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य किया जा सके। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आकर के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5-3 महीने के व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय, यद्यपि उनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उन्होंने 10 वर्षों से भारत की सेवा की है और देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है। तो 8 राज्यों के 57 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और अंतिमा हमारे साथ में, और लखनऊ से राजन हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। राजन, किस तरीके की तस्वीरें जो है वो मतदान केंद्रों से सामने आ रही है? आज 7वां और अंतिम चरण है। बिल्कुल, देखिए यहाँ सुबह से ही वैष्णवी लाइन लगना शुरू हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अभी जो है थोड़ा जो है अभी कम आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन जाएगा वैसे वैसे लोगों का बढ़ना यहाँ पे तादाद शुरू होगा। लेकिन वो भीड़ जो है 10 बजे तक ही देखने के लिए मिलता है। 10 बजे के बाद जिस तरह से गर्मी होने लगता है तो फिर इसके बाद से 4 बजे के आसपास लोग जो है दिखते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से लोग मतदान केंद्र पे आ रहे हैं, लगभग आना शुरू हो गए हैं और इसमें जो आ रहे हैं वो बहुत ही सही कदम उठाए हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है ऐसे में काफी चैलेंजिंग रहेगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गर्मी का एक प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है लगातार, और आज के दिन जिस तरह से वोटिंग हो रहा है, उत्तर प्रदेश के लोकसभा 13 सीटों पे आज वोटिंग हो रहा है, तो इन 13 सीटों पे वोटिंग हो रहा है। लोग गर्मी से परेशान तो है ही, लेकिन इसमें उम्मीद है कि जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाया गया है उसका काफी असर देखने के लिए मिलेगा। गर्मी से जो है लगातार लोग जो है बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। 9 लोगों की लखनऊ में जो है मृत्यु भी हो गई है। होमगार्ड जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी बूथ पर, उनकी भी जो है हालत खराब होने के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे में जो एक चैलेंजिंग है वो काफी बड़ा है। और इस बार की जो जिस तरह से देखा जा रहा है मौसम, हालांकि कोई बदलाव नहीं है और 8 बजे के बाद वही गर्मी का प्रकोप जो है देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में लोग जो आएंगे ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि लोगों में जागरूकता देखा गया है और शासन प्रशासन की तरफ से उम्मीद भी है कि लोग जो है कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ाने की कोशिश पूरी रही है। तो इस समय जो गर्मी का जो जिस तरह से सितम देखने के लिए मिल रहा है ये काफी चैलेंजिंग माना जा रहा है कि लोग कैसे बूथ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जो सुबह सुबह जो लोग आ रहे हैं वो काफी समझदारी का काम कर रहे हैं और बूथ पर जो है पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है, टेंट लगाया गया है, मेडिसिन की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बुजुर्ग लोगों के लिए व्हील चेयर का व्यवस्था किया गया है। तो ऐसे तमाम व्यवस्थाएं तो दी गई हैं। बैठने के लिए वेटिंग रूम का भी एक व्यवस्था किया गया है। बिल्कुल राजन, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। अंतिमा हमारे साथ में जुड़ी हुई है वाराणसी से। अंतिमा, अगर वाराणसी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में किस तरीके का माहौल फिलहाल वाराणसी में, और आज के दिन किस तरीके से जागरूकता फैलाई गई है कि मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे और किस तरीके की तस्वीर मतदान केंद्रों से सामने आ रही है?
वक्त हम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मौजूद है। यहाँ पर अगर जागरूकता की अगर बात की जाए, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते काफी हॉट सीट कहलाता है और यहाँ पर तमाम तरीकों से चाहे होर्डिंग बैनर हो और चाहे लोगों को जागरूक करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन हो और लोगों को बुला करके लोग जो है कि मत देने के लिए काफी अच्छे से जागरूक किए। और साथ ही अभी इस वक्त 7:30 करीब बज रहा है और 7 बजे से जो है कि शुरू हो गया है ये जो मत। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम इस वक्त जहां मौजूद है यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। हालांकि अभी सुबह है 7:30 बज रहा है तो लोगों की संख्याएं अभी कम है, मगर धीरे धीरे जैसे दिन ढलेगा वैसे लोगों की संख्याएं बढ़ती जाएंगी। अब देखना होगा कि कितने परसेंटेज तक वोट आते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर सुबह का टाइम है तो इस वक्त इसलिए यहाँ पे थोड़ा धूप भी कम है, तो इस वजह से ये जितने लोग जल्दी आ जा रहे हैं उतने लोग जल्दी निकल भी जा रहे हैं। अभी 4 व्हीलर से भी लोग आए थे, अभी दादी आई थी, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि वोट देने के लिए काफी उत्सुक दिखाई दिए और सुबह सुबह के समय में जो है कि वोट डालकर जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे लोगों की संख्याएं भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है। और यहाँ के अगर माहौल की बात की जाए, यहाँ की अगर मतदाताओं की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बता दें कि उनके लिए पानी वगैरह की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे बैरिकेडिंग वगैरह भी लगाए गए हैं और पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्थाएं तमाम ऐसी की गई है। और आपको यहाँ पर लोगों का जो है कि धीरे धीरे और भी लोग बढ़ते चले आ रहे हैं। जिस तरह से 7 बजे लोग कम से कम 10-15 लोग थे, वैसे ही लोगों की संख्या अब लगातार आधे घंटे में और भी दुगनी होती चली जा रही है। बिल्कुल देखना होगा कि दिन भर में कितना वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आता है। धर्मेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में जनता भी परेशान है, तो किस तरीके से जागरूकता फैलाई गई है कि वो घरों से निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे? मतदान केंद्रों पर क्या व्यवस्थाएं? दिन से लगातार बढ़ती गर्मी के कारण बिहार की जनता परेशान है और आज चुनाव है तो यहाँ की मतदाता, सबसे बड़ी बात है कि मतदाता यहाँ से पहले से ही तय कर लिया था कि मॉर्निंग समय में ही मतदान करके वापस हो जाए, क्योंकि गर्मी काफी थी। हालांकि प्रकृति ने कुछ करवट बदली है। आज की अभी का मौसम कुछ सुहाना है, हवा में नमी है, ठंडापन है, तो इसका फायदा जरूर मिलेगा मतदाताओं को। रह गई बात उत्साह की बात, जागरूकता की बात, तो सीधी तौर पर जाहिर सी बात है कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं को 100% मतदान करवाने के लिए जो बीड़ा उठाया था, वो नुक्कड़ सभा, बाइक रैली, मैथिली शरण ठाकुर की भी जगह जगह सभाएं करवाई गई थी और उनके माध्यम से कहा गया था कि आपका एक मत एक लोकतंत्र को मजबूती देगी, इसलिए हर हाल में एक मत अपना अधिकार छोड़ेंगे नहीं बल्कि मतदान करेंगे। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। और रह गई सुरक्षा की व्यवस्था, जहां सुरक्षा की व्यवस्था हर जगह ऑब्जर्वर अपना मूवमेंट कर रही है। सुरक्षा की व्यवस्था में सारे तमाम अधिकारी मौजूद है, लगे हुए रहते हैं। जहां जिस तरह की सूचना मिलती है वैसे वहां पहुंचकर उस मामले को देखने का प्रयास भी करेंगे। और कंट्रोल रूम बनाया गया, कंट्रोल रूम का सारी नंबरें जो है पोस्ट पर मतदान केंद्र पर दिया गया है, अंकित किया गया है, ताकि किसी को वहीं से परेशानी हो तो उस नंबर पर डायल करेंगे और सीधी कंट्रोल में जाएगी वो मामला और वहां से सॉर्ट आउट होगी। तो इन स्थिति को पहले से देखते हुए इस बार थोड़ा सा अधिक किया है ताकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम को देखते हुए लगातार 3 दिनों से जिस तरह से गर्मी की मार झेल रही है जनता यहाँ की और मतदाता, उसको उस मद्देनजर विशेषकर की पेयजल और एक चिकित्सक की व्यवस्था कराई गई है पर लगभग मतदान केंद्रों पर, और एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई गई ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति अगर सामना होता है तो उस एम्बुलेंस से और उसको राजकीय अस्पताल में एडमिट किया जा सके। तो सबसे बड़ी बात यह है गर्मी, और गर्मी में अगर प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड होता है तो फिर उसकी जान पर खतरा नहीं होता है। और बिहार की जो स्थिति है तो लगातार 3 दिनों से बिहार में गर्मी से झेल रही है जनता, काफी बिल्कुल गर्मी को देखते हुए भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्रों पर की गई है। आप सभी सहयोगी बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। चलिए, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के सुबह से ही प्रक्रियाएं चल रही हैं और 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। और अब इन सब के बीच वाराणसी, जो कि सबसे वीआईपी सीट, इस बार 7वें और आखिरी चरण में यहां पर भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है। तो आज 8 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 का ये 7वां और आखिरी चरण है और वोटिंग सुबह से 7 बजे से शुरू हो चुकी है। इस दौर में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा सीटों पर करोड़ों
मतदाता अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। मतदाता चुनाव मैदान में उतरे 904 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। आज की वोटिंग के समापन के साथ ही बीते 2.5 महीने से चल रही चुनाव की प्रक्रिया अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाएगी और सभी को 4 जून का इंतजार रहेगा जब नतीजे सामने आएंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि मतदान बंद होने का समय संसदीय क्षेत्र के अनुसार कुछ अलग भी हो सकता है। कुल 904 में से सबसे ज्यादा 328 उम्मीदवार पंजाब से हैं, जहां की सभी 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की कुल 13 सीटों पर 144 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सबसे कम चंडीगढ़ की एक सीट पर 19 उम्मीदवार उतरे हैं। 7वें चरण में चुनाव में 95 यानी महज 11% महिला उम्मीदवार हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव में 10% से भी कम उम्मीदवार महिलाएं रहीं। सभी 7 चरण में चुनाव लड़ रहे 8,337 उम्मीदवारों में से केवल 797 महिलाएं हैं। ये आंकड़ा सभी 7 चरणों में चुनाव लड़ रहे कुल उम्मीदवारों का मात्र 9.5% है। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और अनुराग ठाकुर मैदान में है, तो वहीं 4 अभिनेता भी और अभिनेत्री कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, अफजाल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस फेज में सबसे अमीर प्रत्याशी बठिंडा पंजाब से उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल हैं। उनके पास 198 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बात पश्चिम बंगाल की करें तो अंतिम चरण का मतदान शनिवार सुबह से शुरू हो जाएगा। जिन 9 सीटों पर बंगाल में वोटिंग हो रही है वो सभी सीटें अभी टीएमसी के पास ही हैं। आखिरी चरण में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि 2019 में इन 57 में से सिर्फ 26 सीटों पर ही वो जीत दर्ज करा पाई थी। तो लगातार अब सुबह से ही चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग शुरू है। वाराणसी में तीसरी बार पीएम मोदी मैदान में है। इसके साथ ही 5 केंद्रीय मंत्री और 4 एक्टर्स भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 7 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग चल रही है। 2019 में इन सीटों में सबसे ज्यादा बीजेपी 25, टीएमसी 9, बीजेडी 4, जेडीयू और अपना दल ने 2-2, जेएमएम महज 1 सीट जीत सकी थी। कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर जीत मिली थी। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल, महेंद्र नाथ पांडे और पंकज चौधरी मैदान में हैं। 4 एक्टर्स भी मैदान में हैं। इसके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, अफजाल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव का ये आखिरी चरण है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आज जो आखिरी चरण का चुनाव है और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में जो मौसम है वो भी अपना कहर बरपा रहा है, यानी कि राजनीतिक सियासी गर्मी भी नजर आ रही है और इसके साथ ही मौसम भी अपने पीक पर है। लेकिन फिर भी आज सुबह से ही जब से वोटिंग की प्रक्रियाएं चल रही हैं, आप जहां पर मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? सियासी तापमान बढ़ा है, उसी तरह यहाँ का तापमान भी चरम पर है। ये सब और आज से नहीं, कल की जो स्थिति बनी रही थी, लगातार कोई भी चुनाव में जिस तरह से तीखा आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, इससे स्पष्ट होता था कि हम एक दूसरे के आगे निकले और जनता को जिस प्रकार से अपनी बातों को समझाएं। क्योंकि पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से तेजस्वी पर आरोप लगाया था और उसका जवाब में उन्होंने यहाँ तक कि बेरोजगारी और गरीबी तमाम बातों की मुद्दा अंतिम चरण में छोड़ा, तो स्पष्ट रूप से था कि हर पार्टी, हर पक्ष और विपक्ष अपना दांव छोड़ना नहीं चाहता था कि ताकि हम अधिक से अधिक अपने मतदाताओं को समझाने का प्रयास करें और अपने ओर आकर्षित करें। इसके लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए गए थे और आज रह गई बात चुनाव की। चुनाव जिस तरह से मौसम है और निश्चित रूप से आज का मौसम सुहाना है और उत्साहित है। सबसे बड़ी बात है यह कि उत्साहित होकर चुनाव मैदान में सारे
महिला हो पुरुष अपने लाइन में लगे हैं। कुछ दूरी पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि आवाजाही में दिक्कत होती है, इसलिए इससे हम लोग साइड में आ गए हैं ताकि किसी प्रकार का आने जाने की कर्मियों को, मतदाताओं को परेशानी ना हो। इस तरह के ख्याल को रखते हुए थोड़ा सा मतदान केंद्र से दूरी बना कर हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू किए हैं, यानी लाइव शुरू किए हैं। तो इन तमाम स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि गर्मी हुए को देखते हुए भी बिहार सरकार नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग को जो निर्देश मिला था उसमें जिस प्रकार से पहल की है, ये एक सराहनीय कदम है। क्योंकि हर मतदान केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था रह गई, दिव्यांग जनों की जिस तरह की भी व्यवस्था कराई गई है कि दिव्यांग जन भी कहीं आने जाने में, मतदान करने में उसको कोई परेशानी नहीं हो। सीनियर सिटीजन की बात मैं करूं तो उनके लिए भी व्यवस्था कराई गई है। तो तमाम हथकंडे अपनाए गए हैं कि ताकि 100% मतदान हो और मतदान की औसतन अधिक हो। और आज की जो समय देख रहे हैं तो निश्चित रूप से मतदान की औसतन अधिक रहेगा, क्योंकि मौसम काफी बेहतर है और ठंडापन है। क्योंकि जो लोग मतदाता ये उम्मीद नहीं किया था कि आज की तारीख में इतनी खुशनुमा माहौल होगा, यानी मौसम इतना साथ देगा, ये किसी मतदाताओं की उम्मीद नहीं थी। बावजूद भी इस तरह की अगर मौसम दिया तो निश्चित रूप से प्राकृतिक साथ भी खड़ी है, मतदाताओं के साथ खड़ी है और यहाँ तक कि सहयोग भी मिल रहा है, क्योंकि काफी खुशनुमा है और उत्साहित होकर महिला पुरुष मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ताकि वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है, कहीं किसी को प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो। पेट्रोलिंग व्यवस्था जारी है। पिंक बूथ की बात करें तो पिंक बूथ में ऐसी तमाम सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है कि किसी प्रकार का मतदाताओं को कोई दिक्कत ना हो सके। और रह गई बात वहाँ की, जो अभी फिलहाल जो 10 बजे के बाद अगर देखना है कि मौसम किस करवट में बदलती है, क्योंकि अभी तो 7:40 और 42 मिनट होने को है। यह लोग इंतजार भी कर रहा है कि जल्दी से जल्दी अपना मतदान करके घर वापस हो जाएं, कहीं पुनः पूरी गर्मी का मौसम आ नहीं जाए। क्योंकि कल कभी यही स्थिति थी कि 10 बजे के बाद फिर पुनः अचानक गर्मी प्रचंड रूप ले ली। तो मतदाताओं को ये डर है कि किसी तरह से जल्दी से जल्दी अपना मतदान करके घर वापस सुरक्षित आ जाएं, ताकि गर्मी का शिकार नहीं हो। जिस तरह से लगातार 3 दिन तक वे चल रहा है। कल भी एक मुंगेर जिले में एक सब इंस्पेक्टर की हिट हुए से ही मौत हो गई है। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन भी जो एक्टिव है, कम से कम गर्मी के देखते हुए कि ताकि किसी प्रकार का मतदाताओं को परेशानी ना हो। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी वाराणसी से, जो कि सबसे इस बार की वीआईपी सीट है। वहां से भी हमारी सहयोगी अंतिमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंतिमा, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रण में, और जिस तरह से हमने वाराणसी में जब उनकी नामांकन रैली थी, हमने विशाल जनसैलाब देखा, लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ देखी। फिर हमने उसके बाद देखा कि एक नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। उसमें भी 25,000 से ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़ के शिरकत की, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इसके साथ ही जो अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं हैं, उन्होंने सबसे पहले स्वागत किया पीएम मोदी का। यानी कि तमाम जो समीकरण है काशी में इस बार पिछली बार की तुलना में अलग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साथ कुछ वोटर्स भी नजर आ रहे हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा कि इस बार का चुनावी मुद्दा कई मायनों में क्योंकि बेहद खास भी होने वाला है। जी, आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते हॉट सीट हो जाती है और प्रधानमंत्री महिलाओं को भी जो है कि मतदान देने के लिए काफी जागरूक हुए हैं खुद अपने काशी में आकर। हमारे साथ भी वोटर मौजूद है। यहाँ पर सबसे पहले महिला है जो उनसे मैम से बात करते हैं कि वो वोट डालकर आई, तो उनसे जानते हैं कि वो कैसा लगा और किस तरह की व्यवस्थाएं जो है की गई है। मैम, आप बताइए, आप वोट डालकर आई हैं तो अंदर आपका व्यवस्था कैसा लगा, कि कैसा फील हुआ वोट डालकर मतदान देकर? हाँ, बहुत भीड़ थी, लेकिन एक साथ घुस गए थे उसमें और अलग-अलग लाइन उसमें हो रहा था। मतलब व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी? व्यवस्था ठीक नहीं थी। अब देखिए, सुबह का समय है और इस वक्त ये कहा जाए कि अभी मौसम भी कुछ ठीक है, बट कह रही हैं कि व्यवस्थाएं अंदर सही नहीं की है, प्रशासनिक व्यवस्था अंदर ठीक है। आप अहम मुद्दे भी पूछेगा अंतिमा। 6:30 बजे आ गए। 6:30 बजे हम लोग आ गए। साढ़े दिए कितना समय लगा? 7:30 बजे दिए, काफी 1 घंटा लग गया। मतलब मतदान देने में पूरा 1 घंटा लग गया। अहम मुद्दों का भी जिक्र करिएगा अंतिमा, इस बार के चुनावी मुद्दे। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? आप वोट डालते रहेंगे? महिला है तो कुछ तो बताइए, आप महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है? आप बताइए, चुनावी मुद्दा क्या रहेगा इस बार? राष्ट्र का सही निर्माण हो, देश जो है हमारा प्रगति के मार्ग पर बढ़े। जिस तरह से हमारी सरकार जो है व्यवस्था कर रही है, आगे लोगों को हर तरह की व्यवस्थाएं दे रही है, गरीबों से लेकर सभी लोगों के बारे में सोच रही है,
उस पर जो है हमें ध्यान देना चाहिए। और ये है प्रधानमंत्री का संसदीय चुनाव क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर लोगों को सबसे ज्यादा से ज्यादा मत देना चाहिए और यहाँ का परसेंटेज कम से कम 90% होना चाहिए। हम लोगों का प्रयास है कि लोग घर से निकले, मत दें, इस महापर्व को पर्व की तरह से मनाएं। ये नहीं कि मतलब घरों में सोए रहें, बैठे रहें। ये चाहे गर्मी पड़े चाहे जो भी है, हम लोग घंटे भर से पसीने में भीगे हुए हैं, लेकिन मत दे के ही जा रहे हैं। थोड़ी व्यवस्थाओं में कमी है, लेकिन भीड़ के कारण जो ये व्यवस्था में गड़बड़ी है, लेकिन ठीक है। ये मुद्दा क्या रहा? वोट डाले गए तो क्या सोच के डाले? वोट डालेंगे, हमारा प्रधानमंत्री जो है अपना होना चाहिए और प्रधानमंत्री कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ 10 लाख से ऊपर उनका मत मिलना चाहिए, ये उद्देश्य है। हमारे साथ एक और भी मंत्री है, उनसे भी बोला जाता है। आप महिला तो आपने क्या, आपका मुद्दा क्या रहा? राष्ट्रवाद के हमने बात किया है। मोदी जी ने राष्ट्र के लिए बहुत काम किया है और विदेश तक इनकी जो नीतियाँ रही हैं हमारे बहुत अच्छी रही हैं। और हम चाहते हैं कि जब तक मोदी जी रहे यहाँ पे 2029 अंतिमा, महिला सुरक्षा को लेकर भी महिलाओं से सवाल करिएगा। हमारी ये रहे काशी में जी, क्या कह रही हैं? योगी जी भी, उसके आगे योगी जी का भी महिला काम बढ़िया सुरक्षा है। को लेकर के भी आगे महिलाओं योगी से जी का सवाल भी करिएगा रहे सब काशी कुछ। में। हम तो बस मोदी जी के ही। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप हेलो अंतिमा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अभी सुन पा रहे, फिर से एक बार बोलिए। अंतिमा, महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ हालात नजर आते हैं काशी में, इस बात का भी जिक्र करिएगा। ठीक, अच्छा ये बताइए महिलाओं को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? इस सरकार में महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगी? काशी सुरक्षा तो बहुत अच्छी रही है। जब मन करे तब निकलिए, नहीं तो ऐसे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, अपहरण हो जाता था हर जगह, ये दिक्कत ही। लेकिन ये हमारे योगी और मोदी जी मतलब का प्रशासन बहुत अच्छा रहा, पहले से अब में सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 101% हम तो कहेंगे। गृहिणियों के लिए भी सही है। हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल उन्होंने किया है, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। मध्यम वर्गीय परिवार थोड़ा परेशान है, लेकिन ठीक है, फिर भी हम लोग के लिए ठीक है। और जब तक कोई दिक्कत नहीं है और आने वाले समय में भी दिक्कत नहीं होगा, आने वाले समय में भी दिक्कत नहीं होगा। हम तो अंदर कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई? ना, कोई परेशानी नहीं। लॉकडाउन हुआ, इतने लोगों को अनाज पानी वैक्सीन सभी कुछ मिला। तो ऐसी और कोई दूसरी सरकार होती जितना नहीं कर पाती जितना हमारे मोदी जी ने किया है। अच्छा, तो कुल मिलाकर कि ये है कि महिला सुरक्षा हो चाहे राष्ट्रवाद हो, यहाँ की जनता जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संतुष्ट दिखाई दे रही है। अब 4 तारीख को पता चलेगा कितना जनता जो है कि संतुष्ट होती है। फिलहाल 400 पार है, 400 पार है। अच्छा 400 पार। अभी देखिए स्पष्ट का माहौल है कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी जो है कि यहाँ पे अब अंदर अभी शुरुआत है, तो अभी लोग कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो है कि गड़बड़ी है, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है। अब ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि हो सकता है जैसे दिन ढले वैसे व्यवस्थाएं जो है कि बढ़ते जाएं और अच्छा दुरुस्त जो है कि होती जाए। जी ठीक है अंतिमा, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। लखनऊ से भी हमारे सहयोगी राजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजन, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें और आज चुनाव चल रहा है, सुबह से ही चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं, कितना अहम, और इस बार तमाम वीआईपी सीट्स भी उत्तर प्रदेश में और पूरा दमखम एनडीए और इंडिया दोनों की तरफ से लगाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए तैयारी लगभग जोरों पे थी, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव का ये अंतिम पड़ाव जो है पहुंच गया है, अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया है, तो ऐसे में सभी जो इंडिया गठबंधन हो या भाजपा है, सभी ने अपनी तरफ से पूरी जो है अपनी जान झोंका है, पूरा इसमें पूरी मेहनत किए हुए हैं। अब अपने अपने किस्मत का जो है आजमाएंगे कि किस तरह से क्या उनके किस्मत में आएगा। 4 तारीख का जिस तरह से नतीजे आने वाले हैं उस पर सभी की निगाहें टिके हुए हैं। और आज जिस तरह से आज वोटिंग होने हैं 13 जनपदों में उत्तर प्रदेश के, तो उसमें पूरी तरह से व्यवस्था भी किया गया है। शासन प्रशासन को ये मालूम है कि गर्मी बहुत तेज है, इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से पूरी व्यवस्था जो है वोटिंग स्थल पे दिया गया है। चाहे कूलर पानी की हो या फिर वैक्सीन की व्यवस्था हो या फिर एम्बुलेंस की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ पे लोग भी बैठाए गए हैं। अलग से जो है टीम बैठी हुई है, कैंप लगाया गया है। और वहीं जो बुजुर्ग है उनके लिए व्हील चेयर का व्यवस्था किया गया है। तो यानी कि इस बार की जो जिस तरह से देखा जा रहा है वो पूरी तरह से जो है एक तरह से वोटिंग प्रक्रिया अच्छे से हो जाए, नतीजे जो हैं अच्छे रहें, क्योंकि जिस तरह से गर्मी का प्रकोप जो बढ़ रहा है ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर काफी यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है मजबूत किया गया है। चूंकि लोकसभा चुनाव के अंतिम पड़ाव पर
जिस तरह से देखा जा रहा है वो पूरी व्यवस्था यहाँ पर चुस्त दुरुस्त दिखाई जा रही है। ठीक है धर्मेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी कि आखिरी चरण है और 8 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इस बार वीवीआईपीज की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। पवन सिंह का जिक्र कर लेते हैं, मशहूर अभिनेता हैं और इसके साथ ही बहुचर्चित चेहरा है बिहार में। और जिस तरह से उन्हें जब पश्चिम बंगाल से उन्हें जब प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किया तो फिर हमने देखा कि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और फिर वो काराकाट सीट से अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार ये बात कही जा रही है, जो विपक्षी दल है और इसके साथ ही तमाम दल ये बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ वहां से बीजेपी प्रत्याशी को हटाने की स्ट्रेटेजी है, बाद में निर्दलीय प्रत्याशी के बाद से वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे अगर बड़ी जीत दर्ज करा लेते हैं तो। इस तरह की बातें बिहार में, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, असल में स्थितियां क्या कुछ कहती है? में ये रोचक हो गया है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी है, राजा राम सिंह महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी है। तो स्वाभाविक रूप से जो युवाओं का रुझान जो है अभिनेता की ओर दिख रहा है, क्योंकि कई नेता जो है भोजपुरी नेता, फिल्म इंडस्ट्री के कुछ नेता भी, अभिनेता भी इनके पक्ष में आकर चुनाव प्रचार कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात होती है कि थोड़ी सी युवाओं का जो रुझान है वो अभिनेता पवन सिंह के ओर दिख रहा है। तो सबसे बड़ी बात है वही उपेंद्र कुशवाहा की भी परेशानी हो रही है और राजा राम सिंह को भी परेशानी हो रही है, यानी एनडीए और महागठबंधन। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के कूदने से सारे समीकरण बिगड़ गए हैं और रोचक हो गया है। वहाँ की जो जितनी बात कही जाए सबकी बात अलग अलग होती है। कुछ युवा वर्ग के हैं वो अभिनेता पवन सिंह को अपना समर्थन देना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा वो अपने एनडीए को जो भी कैडर वोट है उनको देना चाह रहे हैं। राजा राम सिंह महागठबंधन के प्रत्याशी हैं तो वो महागठबंधन के जो कैडर हैं उनको देना चाहते हैं। लेकिन युवा वर्ग जो है, विशेषकर युवा वर्ग फिल्म भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की ओर इशारा कहीं न कहीं करती। जब भी उनकी सभाएं होती थी तो काफी उनकी भीड़ में, उनकी सभाएं में भीड़ अत्यधिक होती थी और यहाँ तक कि भीड़ इतनी जुट पाती थी कि प्रशासन के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती थी। इन तमाम परिस्थितियों को देखा जाए तो कहीं न कहीं वो काराकाट सबसे बड़ी परेशानी है। और वहीं दूसरी ओर एक और ऐसी बात है, जैसे कांग्रेस के पूर्व स्पीकर मीरा सिंह का पुत्र, कांग्रेस का पूर्व स्पीकर मीरा सिंह एक जानी मानी हस्तियां हैं जिनकी एक कांग्रेस में अलग एक पहचान ही नहीं बल्कि एक वजूद है। और आज नहीं जिस समय को नरसिम्हा राव की सरकार से उनकी आज तक वो अच्छी कार्यकाल रही है। उनका पुत्र भी अंशु विश्वजीत चुनाव मैदान में है। तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती भी मैदान में है। रविशंकर प्रसाद जो पूर्व न्याय कानून मंत्री हुआ करते थे वो भी है। रामकृपाल यादव है, उपेंद्र कुशवाहा है, आरके सिंह है, सुधाकर सिंह है जो जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, वर्तमान में अभी राजद अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उनका पुत्र सुधाकर सिंह है। तो इन तमाम चेहरे ऐसे जो कि सबकी प्रतिष्ठा दांव पर है और ये हॉट सीट कहा जाए, हॉट स्थिति में कहा जाए, तमाम सभी ये जितने भी नाम का मैंने आपको बताया सभी का ये सभी वीआईपी हैं और सभी हॉट सीट में माने जाते हैं और सबकी एक अलग पहचान है। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं सबके लिए अपने ये चुनाव सबके लिए सही और सटीक भी है। तो वही मतदाताओं के लिए भी परिस्थिति ऐसे अनुकूल में दोनों परिस्थिति में देखा जाए तो मतदाता किस पर तय करेगी तो ये 4 जून की बात होगी। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है सभी लोग अपने अपने मताधिकार, अपने स्वतंत्र रूप से मताधिकार का मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर रहे हैं। जी ठीक है धर्मेंद्र, आपका हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। राजन आपका भी बहुत शुक्रिया और अंतिमा आपका भी हमारे साथ लगातार काशी से बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा सुबह से ही चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और ये आखिरी चरण है। 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 57 सीटों पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है और लगातार हम अलग अलग जगहों से आपको हमारे सहयोगी तस्वीरें भी दिखा रहे थे। लंबी कतारबद्ध होकर के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और आज शाम 6 बजे के बाद सभी को इंतजार होगा 4 जून का, क्योंकि 4 जून को यह तय हो जाएगा कि जनता ने देश की सत्ता की कुर्सी पर किसे बैठाया, देश की सत्ता की चाबी किसके हाथ सौंपी। हालांकि तमाम तैयारियां अभी से लगातार की जा रही हैं। जहां एक तरफ एनडीए ने अब इसे शपथ ग्रहण को लेकर के भी तमाम तैयारियां की हैं, वहीं जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया उसने भी अपने पीएम फेस रिलीज करने की भी बात बहुत जल्द कही है। तो लगातार चुनाव के अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा।
बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।